हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल गाइडेंस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं आशुतोष मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस सेशन में। तो जैसा कि अब तक हमने आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करा भी हम लोगों ने, तो जिसमें से पहला था हमारा कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद इनइक्वालिटी, और अब बारी है जो बैंकिंग की बैकबोन कहे जाने वाले पजल्स की। तो अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो IBPS की हो या फिर SBI की हो या अदर कोई बैंक्स जो इंडिविजुअल एग्जाम्स अपने कंडक्ट कराते हैं, किसी की भी हो, तो वहाँ पे जो मेजर रोल होता है वो होता है पजल्स का। और अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो फिर पजल्स को करना ही होगा एट एनी कास्ट, और ये आपको सीखना पड़ेगा। और धीरे धीरे टाइम टू टाइम अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं और पजल से डरना नहीं है, बस इनको हैंडल करना है। तो आज तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो पजल के टाइप्स होते हैं वो किस किस टाइप की पजल हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो अगर हम बात करें पहले अपने प्री एग्जाम्स की, चाहे वो हमारा IBPS PO हो या फिर RRB PO हो या फिर IBPS क्लर्क हो या RRB क्लर्क हो, SBI क्लर्क हो या फिर SBI PO, तो इनमें अगर प्री पेपर्स की हम बात करें तो प्री पेपर में हमारे जो पजल पूछी जाती हैं तो उनके जो पैटर्न होते हैं उनको देख लेते हैं एक बार। 1, 2, 3 सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जिनको हम स्टार्ट में सिटिंग बेस्ड पजल भी बोल सकते हैं। इसके थ्रू हमारे जो पार्ट्स होते हैं, एक तो इसमें आता है आपका सर्किल बेस्ड, सर्कुलर अरेंजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी में और हमारे लीनियर अरेंजमेंट भी इसी में आ जाता है, जिसमें लाइन में अरेंज करा जाता है, कभी एक लाइन में और कभी 2 लाइन में, ठीक है। उसके बाद इसी में हमारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट भी आता है और इसी में आगे स्क्वायर। तो ये तो हमारे सिटिंग बेस्ड पजल हो जाते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं और कभी कभी तो इनको हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट नाम जो चैप्टर होता है वो पूरा अलग भी होता है, बट इसको पजल्स में ही काउंट करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड टाइप की हमारी पजल यहाँ पे पूछी जाती हैं प्री के पेपर्स में, वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है इस समय प्रेजेंट टाइम में, बॉक्स पजल। बॉक्स पजल भी प्रेजेंट टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नंबर 3 पे हमारी आ जाती है मंथ बेस्ड पजल। प्री पेपर्स के लिए आपके इन टाइप के पजल्स को करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपकी 3 से 4 पजल्स जो आती हैं वो इन्हीं से रिलेटेड होती है, ठीक है। कई बार एक पजल हमारी जो आती है वो मिक्स पजल में भी आ जाती है, जैसे ब्लड रिलेशन की। तो चौथा पार्ट मिक्स पजल का भी बोल सकते हैं, जहां पे ब्लड रिलेशन बाकी चीजों का कॉम्बिनेशन होके, कई बार सिटिंग अरेंजमेंट के साथ ब्लड रिलेशन को दे दिया जाता है, वो कंबाइन होके बनता है। तो प्री पेपर के लिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आज हम शुरू करेंगे अपने पजल्स की सीरीज को और धीरे धीरे आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि जिससे हम पजल को इजीली हैंडल कर पाएं और आसानी से जो उनके की पॉइंट्स होते हैं उनको पकड़ के पजल को सॉल्व करें। तो पजल पे स्टार्टिंग करने से पहले तो हम स्टार्ट करेंगे आज सिटिंग बेस्ड पजल से अपनी, ठीक है। और जिसमें से भी आज हम स्टार्ट करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा लीनियर बेस्ड, ठीक है। तो इन तीनों में भी टाइप होते हैं अलग अलग, उनको भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन बट यहाँ पे केवल जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको हम हैंडल करेंगे। बाद आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर कोई जो भी आपके पास बुक हो। तो उससे पहले तो सिटिंग अरेंजमेंट की पजल अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एक चीज हमको बहुत अच्छे से जान लेनी चाहिए, वो है फेसिंग, मींस नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग। यानी जब फेस साउथ डायरेक्शन में हो और जब फेस नॉर्थ डायरेक्शन में हो। तो आज हम दोनों के बारे में देखेंगे कि जब फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होगा तब, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किया हुआ है इन्होंने। जब कभी नॉर्थ डायरेक्शन में अगर फेस होगा तो जो हमारा लेफ्ट होगा वो
इधर चलना पड़ेगा हमें, और राइट की तरफ जाना होगा तो इस डायरेक्शन में जाना होगा, ठीक है। और अगर हम साउथ फेसिंग की बात करेंगे, यानी अगर हम साउथ फेसिंग की बात करें दक्षिण दिशा में, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा साउथ डायरेक्शन में माउथ है इसका, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में माउथ है। तो अब अगर हम बात करें तो इस डायरेक्शन में, तो ये हमारा राइट होगा और ये हमारा लेफ्ट होगा, मीन्स अपोजिट हो जाता है, ठीक। इसी को हम बायां और इसको राइट को, ठीक है। सेम वही यहां पे भी बायां और दायां। इस चीज को आप याद रखेंगे अच्छे से, बस यहां पे केवल यही आपको याद करके चलना है। बाकी तो जब प्रैक्टिस करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि हमको कहां से क्या पकड़ के पजल को लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आज हमने एक ये पजल ली हुई है जिसमें आपका 2 पैरेलल रो फेसिंग है। कई बार तो यहाँ पे जो रो फेसिंग होती है लीनियर अरेंजमेंट वो 3 तरीके से होती है, या तो कई बार एक लाइन में 8% या 10% को सिट कराया जाता है। प्रेजेंट टाइम पे जो इंपॉर्टेंट है वो आ रही है एक अनसर्टेन नंबर की, ठीक, उसको हम आगे करेंगे। और जब 3 वेरिएबल में बनती है पजल, 3 वेरिएबल्स, तो कुछ इस टाइप की होती है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अनसर्टेन रो वाली पजल है उसको हम आगे करेंगे, ठीक है, जिसमें एक रो में कितने बैठे हैं पता नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ फिक्स पर्सन है जिनको 2 पैरेलल रो में बिठाया गया है, नॉर्थ और साउथ। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं आगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि इसको मिनिमाइज करेंगे और उसके बाद हम नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो उम्मीद है कि इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आइए अब हम शुरू करते हैं। तो पहले तो एक बार पजल को पढ़ लेते हैं। पजल इंग्लिश में है, ठीक है, तो हम उसको एक बार इंग्लिश में भी पढ़ के आपको एक्सप्लेन करेंगे और दूसरी बार हिंदी में भी। तो हिंदी और इंग्लिश वाले बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको हिंदी में पूरा ट्रांसलेट करके उसको सॉल्व करते हुए साथ में आगे बढ़ेंगे। तो देखो पूरी पजल लिखी हुई है कि 8 पर्सन्स आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो फेसिंग ईच अदर, यानी 8 पर्सन है, ठीक है। पजल को करने से पहले पजल को अच्छे से पढ़ना ही जरूरी होती है। तो 8 पर्सन है जो जिनको 2 पैरेलल रो में बिठाया गया है और उनकी जो डायरेक्शन है वो ईच अदर की तरफ फेस करते हुए, जिसमें से ABCD 4 है जो रो नंबर 1 में बैठे हुए हैं, ठीक है, और फेसिंग साउथ, जिनका माउथ किधर है, साउथ डायरेक्शन में। दूसरी बार क्या बोला जा रहा है कि WXYZ आर सिटिंग इन रो 2, यानी जो WXYZ है वो सेकेंड रो में बैठे हुए हैं और किधर फेस कर रहे हैं, एंड आर फेसिंग नॉर्थ, और उत्तर दिशा की ओर माउथ करके बैठे हुए हैं। उसके बाद और आगे देखते हैं कि 4 ऑफ देम, जो 8 हैं उन 8 में से 4 कोई फल पसंद करते हैं, और वो फल कौन कौन से हैं, पपाया, एप्पल, ग्रेप्स, गुआवा, ठीक है। और आगे उन्होंने दिया है कि नो 2 पर्सन्स हु लाइक फ्रूट आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर एंड अपोजिट टू ईच अदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इसको आप बहुत अच्छे से मार्क कर लीजिए, क्योंकि पूरी पजल में अगर आप ये लाइन स्किप कर दिए तो उसके बाद बहुत मुश्किल होगी आपको आगे बढ़ने में। इसका मतलब यह है कि कोई जो फल पसंद करने वाले हैं वो ना ही तो पास पास बैठे हैं और ना ही एक दूसरे के अपोजिट बैठे, यानी जो 2 फल पसंद कर रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट भी नहीं बैठेंगे और एक दूसरे के पास पास भी नहीं बैठेंगे। और आगे देखते हैं, बी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी बी जो बैठता है वो ए के सेकेंड लेफ्ट में बैठता है, ठीक है। बी फेसेस द इमीडिएट नाइबर ऑफ जेड, और बी किसके तरफ मुंह करके बैठता है, जेड के इमीडिएट नाइबर की तरफ, ठीक है, यानी जेड का जो पड़ोसी है उसकी तरफ मुंह करके बैठता है। हु सिट्स एट वन ऑफ एक्सट्रीम एंड, और जो जेड है वो किधर बैठता है, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे, किसी एक साइड में बैठता है, ठीक है। उसके बाद सी फेसेस वाई, जो सी का माउथ है वो वाई की तरफ, यानी सी वाई को फेस कर रहा है। डब्ल्यू सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, ठीक, डब्ल्यू एक्स के सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। और बी लाइक्स पपाया, ठीक है, आगे लिखा है जेड लाइक्स एप्पल। तो इस तरीके से हमारी जो लास्ट लाइन बचती है, द वन हु लाइक्स गुआवा
एंड डजंट फेस इन द साउथ डायरेक्शन, यानी जो गवाह पसंद करता है वो साउथ डायरेक्शन में मुंह करके नहीं बैठा हुआ। तो कुछ इस टाइप की पजल थी। ठीक है, आपने इसको अच्छे से पढ़ा। अब देखते हैं कि इसमें दो चीजें बनती हैं। कई बार तो हम क्या करते हैं, जैसे ही अपने 3 वेरिएबल की पजल को देखते हैं तो वहीं से स्टॉप कर लेते हैं कि हमको नहीं करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जब भी कभी आपको इस टाइप की पजल्स अगर दिखती भी हैं तो क्या करते हैं, एक तो हम अपना एक्चुअल फिगर बना के चलते हैं जो हमको मेंटेन करके चलना है, बनाना है, और दूसरा एक ऑप्शनल फिगर भी बना के चलते हैं। ठीक है, जो पहला अगर हमारा गलत होता है तो दूसरा उस केस में हम बना के अपने क्वेश्चंस को इजीली कर पाए। इसलिए तो इसमें क्या करना होता है कि हमारी जो सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम मिनिमम पॉसिबिलिटी को लेके चलें, यानी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हमको नहीं बनानी है कि ये नहीं तो वो नहीं तो ऐसा कुछ नहीं करना। बहुत ज्यादा अगर पॉसिबिलिटी बनानी तो एक, यानी पहला हमारा जो ओरिजिनल फिगर है, अगर वो नहीं है तो जो हम पॉसिबिलिटी दूसरी बना रहे हैं बस वही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने बोला था, तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन और छोटा करने की नीड है नहीं है, चलो ठीक है। देखो 8% थे तो 8% हमने बना लिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और एक हमने ऑप्शनल फिगर भी इसका क्रिएट कर लिया। जो ऊपर वाले हैं वो हमारे साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ये नीचे की तरफ, और जो ये वाले हैं वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। अब साउथ की तरफ फेस करने वाले कौन कौन, देखो ए बी सी डी आर सिटिंग इन रो 1 एंड आर फेसिंग साउथ, यानी जो ए बी सी डी है वो साउथ की तरफ माउथ किए हुए हैं, यानी यहाँ पे साउथ वाले में कौन है, ए बी सी और डी। बाकी बचे कौन, एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये नॉर्थ में है, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये हमारे नॉर्थ की डायरेक्शन में माउथ करे हुए। ठीक, इनको भी हमने नोट डाउन कर लिया। अब देखो बहुत आसानी से समझते हैं, आराम से समझ के करिए। अगर आपको कोई जल्दी भी करनी है तो उससे पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, स्टार्ट करते हैं पजल को। उसके बाद पजल में जो सबसे बड़ा की पॉइंट निकल के आता है कि हमको शुरू कहां से करना है। ठीक, हमेशा इस पॉइंट को पकड़ना होता है। तो आइए इसमें देखते हैं। नो टू पर्सन, यहां तक तो कुछ दिया नहीं है किसी भी पर्सन के बारे में, लेकिन यहां पे दिया हुआ है इन्होंने, बी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी बी ए के सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, और बी फेसेस द इमीडिएट नाइबर ऑफ जेड हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यानी जेड जो है वो किसी एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। तो जेड एक्सट्रीम एंड, यानी जेड हमारा नीचे डायरेक्शन, नीचे वाली है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ, तो या तो जेड यहाँ पे होगा या फिर जेड यहाँ पे इस डायरेक्शन होगा, क्योंकि दो ही तो बचते हैं, या तो यहाँ पे एंड या फिर ये वाला एंड। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, बी सेट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, और उसके बाद कहा था बी फेसेस द इमीडिएट नाइबर ऑफ जेड, यानी जो बी का मुंह है वो जेड के इमीडिएट नाइबर की तरफ। तो जेड का इमीडिएट नाइबर यहाँ पे ए होगा, तो यहाँ की बी यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे जेड का नाइबर ये होगा, तो उसके अकॉर्डिंग बी यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, बी, यहीं से अगर हम और एक पॉइंट निकाले, बी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी बी जो बैठा है वो ए के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है। चलो ए के सेकेंड लेफ्ट, अगर हम ए के सेकेंड लेफ्ट की बात करें तो अगर हम ए यहां पे रखें तो एक्स के अकॉर्डिंग तो हम राइट में चले जाएंगे ना, क्योंकि अगर ए हम यहां पे रखते हैं तो ये तो तुरंत भी बैठा हुआ है, लेकिन वो अगर सेकेंड है तो ये वाली तो हमारी पॉसिबिलिटी थी वो गलत हो गई। ठीक, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, यहां पे हम नहीं बिठा सकते। ठीक, जब एक पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो चुकी है तो पॉसिबिलिटी जब ये गलत हो चुकी तो हमारी यही दूसरी वाली बचती है। अब हम दूसरा फिगर जो अपना है वही बनाए। दूसरे में इन्होंने क्या कहा था कि बी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी बी जो है ए के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, ए हम यहां पे बिठा सकते हैं। देखो ए के सेकेंड लेफ्ट में बी बैठा हुआ है, क्यों, साउथ की डायरेक्शन में माउथ है एक। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में बी हो। और आगे देखते हैं, कह रहा है सी फेसेस बाई, यानी जो सी का माउथ है वो किधर है, बाई की तरफ है,
और अभी हमको नहीं पता कि सी किधर है, बाइक किधर है, पता नहीं। चलो ठीक। आगे बोला बी लाइक्स पपाया। बी क्या पसंद करता है? पपाया, यानी पपीता पसंद करता है। और आगे क्या बोल रहा है? जेड लाइक्स एप्पल। जेड क्या पसंद कर रहा है? जेड एप्पल पसंद कर रहा है। ठीक, जेड एप्पल पसंद कर रहा है। और उन्होंने एक लाइन यहां पे दी है, ये देखो, W सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ X। W जो है वो X के सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो W तो नीचे वाली लाइन में था, ठीक है। तो W जो है वो X के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, तो हमारा W यहां पे आएगा, X यहां पे आएगा, तभी तो X के सेकेंड लेफ्ट में W बैठ पाए। और कोई जगह बचती ही नहीं है। ठीक, अब बचा कौन सा? नीचे वाली रो में हमारा एक ही बचा है केवल, बाई। बाई यहां हो गया, और बाई किसके सामने बैठा हुआ है? सी के, तो सी यहां गया। बचा कौन? डी। डी यहां पे। ठीक, तो इस तरीके से हमारी पूरी पजल बनके रेडी हो गई। लेकिन उन्होंने फल की भी डिस्कशन करी थी, और फल के लिए हमने कहा था कि ये की पॉइंट्स है इस पजल के लिए। तो उन्होंने लिखा था नो टू पर्सन्स हु लाइक्स फ्रूट आर सिटिंग एडजस्टिंग टू ईच अदर एंड अपोजिट टू ईच अदर। यानी फल पसंद करने वाले हैं वो आमने सामने भी नहीं बैठे हैं और अपोजिट भी नहीं बैठे हैं। तो यानी फल पसंद करने वाला यहाँ पे जब पपीता पसंद कर रहा है तो उसके बगल में तो कोई बैठेगा नहीं। ठीक, जब यहाँ पे बैठेगा नहीं तो लेकिन यहाँ पे तो बैठ सकता है। एक यहाँ पे कोई बैठेगा जो फल पसंद करता है, और एक यहाँ पे बैठेगा जो फल पसंद करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द वन हु लाइक गुआवा डोंट फेस इन साउथ डायरेक्शन। यानी जो गुआवा पसंद करता है वो साउथ डायरेक्शन में नहीं है। तो गुआवा पसंद करने वाला अगर यहां पे नहीं आएगा तो कहां पे आएगा? यहां पे। ठीक, अब बचता क्या है हमारा? जो फोर्थ फ्रूट है वो हमारा ग्रेप्स यहां पे आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? उम्मीद क्लियर हुई होगी। तो इस तरीके से हम अपनी पजल्स की सीरीज को स्टार्ट करेंगे, और डे बाय डे आपको पजल की सीरीज स्टार्ट करके एक पजल एटलीस्ट आपको डिफरेंट टाइप की हम प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। अब पजल में इस टाइप की पजल जब बन जाती है तो उसके बाद 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और उन 5 क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करके इनके आंसर देने होते हैं। तो उम्मीद है कि यह पजल अगर समझ आई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और पजल के जो प्री लेवल की सारी पजल्स हैं जिनको अब आज से हम करना शुरू करेंगे और कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगर इसको एक बार हम सॉल्व करना चाहें तो एक बार फिर भी देख सकते हैं। ठीक है, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग कुछ 1-2 और पजल्स के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे, जिसमें हम लोग कल एक बॉक्स पजल और दूसरी या फिर रो पजल्स को ही सॉल्व करेंगे, जिसमें रो में बिठाए जाएंगे, चाहे वो 8 पर्सन्स को हो या फिर अनसर्टेन पजल्स। ठीक है, दोनों जो इंपॉर्टेंट है। और बैंक के लिए अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज, ठीक है, आप कंटिन्यू पजल्स को सॉल्व करते रहिए। डेली कोशिश करिए 4 से 5 पजल को सॉल्व करिए। ये तो केवल एक डेमो था जो हमने आपको अपनी क्लास के रूटीन के बारे में बताने से पहले एक्सप्लेन करा, और अब से आप डेली एक पजल की एक क्लास हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में पजल आप सॉल्व करना सीखेंगे बस। उसके बाद डायरेक्शंस को पहले भी कई बार हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको साफ साफ चीजें दिख रही है जहां पे केवल 2 से 3 ही लाइन है, तो वहां पे डायरेक्शंस अलग से लिखने की कोई नीड नहीं होती। ठीक, तो यहाँ पे केवल 2 या 3 लाइन थी तो हमने आसानी से पढ़ के बना लिया। अब सपोज यही पजल अगर बहुत बड़ी होती, ठीक है, तो हम डायरेक्शंस को भी उनको नोट डाउन कर लेते हैं, जिससे कि हमें पजल बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बार बार पढ़ने से टाइम काफी ज्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमको अपने माइंड में लेके चलना है और अपनी पजल को सॉल्व करना है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।